जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ माह कथा के तीसरे दिन का अध्याय। चलिए श्री विष्णु के चरणों में अपना शीश झुकाकर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। आज के अध्याय में आप श्रवण करेंगे तोंडमान को निषाद के साथ भगवान श्रीनिवास के दर्शन होने के विषय में। पृथ्वी देवी ने पूछा, मुझे धारण करने वाले प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किसको हो पाएगा तथा परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, ये सब मुझे बतलाइए। भगवान वराह कहने लगे, हे देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बतला रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था जो श्यामक वन में रहता और उस वन की रक्षा सदैव किया करता था। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति थी। वह सांवा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्री देवी तथा भूदेवी सहित देवादिदेव भगवान विष्णु को निवेदन करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी भार्या चित्रवती ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने वीर रखा। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सांवा की रक्षा करने का आदेश दे स्वयं पत्नी के साथ मधु की खोज में निकल पड़ा। मधु का छाता देखने की इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सांवा के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीसकर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगाया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहां सुख से बैठा रहा। तदंतर वसु मधु लेकर आया और सांवा के चावलों को खाया हुआ देख अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ को ऊपर उठाया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए तथा आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे देवेश्वर, आप यह क्या कर रहे हैं? श्री भगवान बोले, हे वसु, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में भक्ति रखता है। यह तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर ही मैं रहता हूँ। भगवान का ये वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोंडमान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। वह बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई थी। वह बड़े बुद्धिमान और सुशीलता, सूरता तथा पराक्रम आदि गुणों की निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह किया था। तत्पश्चात भिन्न भिन्न देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वह ब्याह लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की भांति सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल के समीप शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक यूथपति गजराज को देखा और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। स्वर्णमुखरी नदी को पार करके वह परम उत्तम ब्रह्म ऋषि शुक के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले एक वन से दूसरे वन में चलते गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा जो वाल्मीकि विमोट के आकार में खड़ी थी। उनको प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चल दिए। आगे जाकर उन्होंने एक पंचरगा
तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिजा पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते शामक वन में जा पहुंचे। वहां तोते को न देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को वहां पर देखा। उसने भी राजा को आते देख शीघ्रता पूर्वक आगे आकर उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोंडमान ने भी उसका आदर करके उसे पूछा, हे वनीचर, इधर कोई पंचरंगा तोता आया है क्या? क्या तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास की रट लगा रहा था। बताओ वह किधर गया है? वनेचर बोला, हे महाराज, वह 5 रंगों वाला शुक्र भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर ही बड़ा किया है। वह सदा भगवान श्री हरि के पास ही रहता है और स्वामी पुष्करिणी के तट पर भगवान के समीप घूमता रहता है। उस सुंदर शुक को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौट कर न आऊं, तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम करिए। राजा बोले, वनेचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तुम मुझे वेंकटाचल निवासी देवेश्वर का दर्शन अवश्य ही कराना। राजा की ये बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सांवा का भात आम के पत्ते के दाने में रख लिया और राजा को भी साथ लेकर वह भगवान के समीप चले गए। वहां राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करिणी के तट पर बेल वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम रंग की थी। कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे और उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथों में कंकड़ आदि आभूषणों से उनकी शोभा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। भगवान के दोनों पार्श्व में परम सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी विराज रही थी। शंख, चक्र, गदा और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मग्न होकर उन्हें प्रणाम किया। निषाद ने भी मधु मिश्रित सामा का भात भगवान को निवेदित किया। फिर राजा के साथ शामक वन में अपनी पवित्र पर्णकुटी पर वह वापस लौट आए। राजा एक रात उसकी कुटी में ही रहे और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगरी की ओर लौट चले। फिर देवी के वन में जाकर वह घोड़े से उतरे और चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न हो उन्हें वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा, राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवादिदेव भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः शुक मुनि के आश्रम पर गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो हर्ष को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने मुनि से कहा, हे महर्षि, आप कमल सरोवर का महात्म्य बतलाइए। श्री शुक मुनि बोले कि हे राजन, यह कमल सरोवर नामक तड़ाग सब पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से यह मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप जाओ। शुक मुनि का यह वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार हो
अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोंडमान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की कितनी योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्य अभिषेक करवाया और उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति ले राजा सुवीर वन में चले गए। तोंडमान ने वह विशाल साम्राज्य पाकर धर्म पूर्वक राज्य करना प्रारंभ कर दिया। आज के अध्याय में सिर्फ इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे आगे के अध्याय के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।